हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। हमें क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन में, हुज वर्टिसेस आर -4,5, 0,7, 5,-5 एंड -4,-2। आल्सो फाइंड इट्स एरिया। सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है इन वर्टिसेस से, देन उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें कोई भी शेप ड्रॉ करनी हो, अगर वर्टिसेस गिवन है ना, तो बिल्कुल चुटकियों में सोल्व आउट कर सकते हो। आप उसको बिल्कुल चुटकियों में ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है, एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। बिल्कुल सेंटर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमारा ओरिजिन होगा, 0,0 होगा। ठीक है, उसके राइट साइड में हमारे एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक। लेफ्ट साइड की बात करें तो हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन, जहां तक भी वर्टिसेस दे रखे हों। सिमिलरली वाई एक्सिस पे हमने ड्रॉ कर लेने हैं और डाउनवर्ड हमें नेगेटिव -1 -2 -3 -4 और -5 ड्रॉ कर लेने हैं। अब चलते हैं भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट के ऊपर। हमें दे रखा है -4,5। अब कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन हो, वर्टिसेस गिवन हो, हमेशा हमें पता है x, y की फॉर्म में होते हैं। पहला जो वर्टिसेस होता है वो x वर्टिसेस होता है, दूसरा y वर्टिसेस होता है। तो यहां पे -4,5 को ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस पे -4 चाहिए, y पे 5 चाहिए। -4 x पे कहां है, लेफ्ट साइड, ये आ गया भाई। और y पे 5 चाहिए तो ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास, a पॉइंट -4,5। सिमिलरली b पॉइंट चाहिए हमें 0,7, x पे 0, y पे 7। x0 कहां पे होता है, y एक्सिस पे, तो ये रहा, ये 0 था ना यहाँ पे 0,0, और y पे 7, ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये b पॉइंट आ गया। सिमिलरली c पॉइंट आ गया और सिमिलरली d पॉइंट आ गया। अब चारों पॉइंट्स को मिला दिया, हमारे पास a b c d क्या आ गई है कि क्वाड्रिलेटरल बनके तैयार हो गई। अब हमें इसका एरिया निकालना है भाई। हम इसका एरिया डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप a और c को ज्वाइन कर लो डायगोनल, या फिर b और d को ज्वाइन कर लो। आप कोई भी पॉइंट ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर ने a से c को ज्वाइन किया है तो तभी क्वेश्चन सोल्व आउट होगा। अब b से d को ज्वाइन करके भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करके देखना, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है भाई, हमने a से c को ज्वाइन कर लिया। अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है नेम, ABCD। इसका एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक तो ट्रायंगल हमने क्या बना ली, ABC, और दूसरी ट्रायंगल क्या है हमारी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसके अंदर देखो बच्चों, A वर्टिसेस क्या दे रखा है, -4,5। B वर्टिसेस हमें क्या दे रखा है, 0,7 दे रखा है, और C वर्टिसेस हमारे पास क्या है, 5,-5 है। ठीक है, अब यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/2 मॉडुलस। अब यहां पे मोड क्यों यूज करते हैं, रीजन पता होना चाहिए, रटना कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्लासेस पे आपको सभी के सभी कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। मॉडुलस क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि हम निकाल रहे हैं बच्चों एरिया। अब एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसको मोड में ले लेते हैं, क्योंकि अंदर से सोल्व आउट होके अगर नेगेटिव टर्म भी आती है तो उसको हम पॉजिटिव काउंट करेंगे, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3। ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। फिर क्या होता है, प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1, और फिर प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2, इसका मॉडुलस, ये फॉर्मूला होता है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये x1 y2 y3 x2 जो भी हैं ये किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने ये वर्टिसेस लिखे ना ABC, वैसे ही इन पॉइंट्स को लिख लो। ये हो गया हमारा x1 y1, आप पेपर में लिख सकते हैं, ये x2 y2, फिर हमारा x3 y3,
बस आपको क्या करना है, वैल्यूज को यहां से उठाना है और अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करते जाना है। तो करते हैं भाई पुट। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मोड ऑफ x1 कहां है, -4 इंटू y2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस y3 की वैल्यू क्या है बच्चों -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। फिर प्लस में x2 की वैल्यू क्या है 0, y3 की वैल्यू क्या है -5 और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो -5। फिर प्लस में x3 की वैल्यू क्या है 5 इंटू y1 क्या है बच्चों 5 माइनस में y2 की वैल्यू क्या है 7। ये वैल्यूज हमने यहां पे पुट कर ली। अब इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास 1/2 मोड ऑफ 7 और 5 कितना हो गया हमारा 12, 12 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा माइनस का 48। ठीक है, आगे चलते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो सारा 0 हो जाएगा। आगे 5 माइनस 7 कितना हो गया बच्चों -2, -2 की 5 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया माइनस का 10, तो ये हो गया माइनस का 10। अब देखो यहां पे अंदर जो वैल्यू आई मेरे पास आ गई नेगेटिव, तो इसीलिए मोड से हम क्या कर लेंगे, इसको पॉजिटिव बना लेंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या आ गया 1/2 मल्टीप्लाई, यहां पे -42 48 और -10 क्या हो गया माइनस का 58, तो यहां पे मोड ऑफ -58 इक्वल टू क्या हो गया 1/2 मल्टीप्लाई, मोड से बाहर आएगा -58 तो पॉजिटिव हो गया 58, 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास 29, तो ये आ गया मेरे पास 29 स्क्वायर यूनिट। अब कोई भी एरिया हो हमारा किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट में। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ चुका, क्या आ गया 29 स्क्वायर यूनिट। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC फाइंड आउट करना है। सेम एज इट इज फॉर्मूला, अब हमें बस वर्टिसेस को चेंज करना है, तो वो देखते हैं क्या होंगे। अब यहां पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये रहा ADC। अब इसके वर्टिसेस लिख लो, A के वर्टिसेस क्या थे माइनस का 4,5, एक ऑर्डर में लिखेंगे वर्टिसेस को। D के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4, -2 और C के वर्टिसेस क्या है 5, -5। ACD करके भी लिख सकते थे आप, ADC भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने तीनों वर्टिसेस को राइट डाउन कर लिया। अब हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होगा 1/2 मोड ऑफ, फॉर्मूला हम लिख चुके, अब बार बार नहीं लिख रहे हैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, वर्टिसेस क्या है -4,5, तो -4 इंटू -5 और -2 क्या हो जाएगा +2, फिर +5 इंटू -2 -5 और -4 इंटू 5 + 5। बस हमने वैल्यूज को पुट किया और कुछ भी नहीं किया है। आगे देखते हैं क्या आता है, 1/2 मोड ऑफ -5 + 2 -3, -3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 12, फिर -2 और -5 -7, -7 की 5 से मल्टीप्लाई माइनस का 35, 5 और 5 10, 10 की -4 से मल्टीप्लाई -40, क्या आ गया 1/2 इंटू मोड ऑफ -35 और 40 क्या हो गया बच्चों 75, 75 में से अगर हम 12 को सब्ट्रैक्ट करते तो -63 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 63 और इक्वल टू क्या आ गया 63/2 स्क्वायर यूनिट। ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आ गया भाई। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC ऐड कर लेते हैं भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आया था बच्चों 29 स्क्वायर यूनिट और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC हमारा कितना आया है 63/2 स्क्वायर यूनिट। अपॉन में 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 2 एलसीएम आ गया 29, 2 जा क्या हो गया 58 और प्लस में 2 से 2 डिवाइड किया 1 की 63 से मल्टीप्लाई 63, तो ये आ गया 3 और 8 11 कैरी 1 6 और 5 हमारा 11 और 1 121/2,
स्क्वायर यूनिट। ये हमारा क्या आ गया आंसर। आई होप क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। यहां पे क्या कहा है, ध्यान से देखना। बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसे पहले माइंड में आ जानी चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है तो तीनों साइड हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। उसके बाद उसने क्या कहा है, विद साइड 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस, जो साइड 2a है वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, और जो बेस का मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। फाइंड द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल, तो हमें ट्रायंगल के अदर वर्टिसेज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, यहां पे मैंने एक एक्स एक्सिस बना ली, एक वाई एक्सिस बना ली, इसके ऊपर मैंने बेस तैयार कर लिया यहां से बी से लेके सी तक, जिसकी लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक, इसकी लेंथ है हमारी 2a। अब 2a है, इसका मिड, बेस का मिड हमारा ओरिजिन पे लाई करना चाहिए, ये हो गया। ऊपर भी a लेंथ हो गई और नीचे भी क्या लेंथ हो गई, a लेंथ हो गई। ठीक है भाई, हमने यहां पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर ली ABC, और a के वर्टिसेस क्या हो जाएंगे हमारे x, 0 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, ध्यान से सुनो। अब x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है हमारा, तो x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू तो होगी, y वर्टिसेस क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास तीनों वर्टिसेस आ गए इस ट्रायंगल के। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं हम इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, AOB, कोई भी ट्रायंगल ले लो, AOC ले लो या AOB ले लो। अब AOB ट्रायंगल के अंदर जो एंगल O है हमारा, ये वाला एंगल O, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। सिमिलरली हमारा AOC में ये एंगल O, ये भी 90 डिग्री है। तो कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं हम। कौन सी ट्रायंगल ली है हमने यहां पे, इन ट्रायंगल AOB, इसके अंदर हमारा एंगल O जो है वो क्या है बच्चों, 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब भाई ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री है तो हम उस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी का हम यूज करने वाले हैं। अब यहां पे देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों, OB का स्क्वायर और प्लस में OA का स्क्वायर। अब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दी है। अब देखो हमें चाहिए OA की वैल्यू, O से लेके A तक। अगर ये डिस्टेंस हमें पता चल जाए, ये साइड पता चल जाए, तो मैं A पॉइंट के वर्टिसेस इजीली लिख सकता हूं। X की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कि वो A पॉइंट कितनी दूरी पे है। तो हमें OA की वैल्यू निकालनी है, तो OB को हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लेके जाते हैं। तो क्या हो गया, AB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। AB की वैल्यू चाहिए अब हमें। अब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कई बार, यहां पे AB की वैल्यू तो पता ही नहीं है। भाई पता क्यों नहीं है, यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रखी थी, इसका मतलब तीनों साइड हमारी इक्वल है। तो ये BC अगर 2A है तो AB भी 2A होगी और AC भी 2A होगी। तो यहां पे AB की वैल्यू पुट करेंगे तो 2A का स्क्वायर माइनस OB की वैल्यू क्या है बच्चों, A, तो A का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो। अब यहां से हम OA की वैल्यू निकालते हैं। OA देखो क्या है, O से लेके A x है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, 2A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया तो हमारा 3A स्क्वायर आ गया। अब x की वैल्यू चाहिए हमें, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3A स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या आ गया, अब किसी का भी रूट लेते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू पॉसिबल होंगी हमारी, प्लस माइनस ले लिया। अब यहां पे 3 का रूट क्या होगा, अंडर रूट 3, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 3A। अब जो A वर्टिसेस जो आए हैं वो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, प्लस का रूट 3A भी हो सकती है और माइनस का रूट 3A भी। मतलब ये ट्रायंगल लेफ्ट साइड भी बन सकती है, राइट साइड भी बन सकती है। तो वर्टिसेस क्या हो गए हमारे, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी। तो भाई ए के वर्टिसेज हमारे क्या क्या आ गए, एक तो हमारा आ गया √3a, 0 और दूसरा क्या आ गया माइनस का √3a, 0 और बी वर्टिसेज क्या आ गए हमारे 0, a और सी वर्टिसेज क्या आ गए हमारे 0, -a। इनको हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी पॉइंट दे रखा है हमें जिसके वर्टिसेज है x1 y1, क्यू पॉइंट्स दे रखा है जिसके वर्टिसेज है x2 y2 व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। दो क्वेश्चन दे रखे हैं यहां पे हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि PQ जो लाइन है अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो तो हमें क्या करना है, P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम,